एक बूढ़ा व्यक्ति जो बुढ़ापे के कारण बिस्तर पर पड़े रहते थे और अपने बच्चों को अपनी सहायता करने के लिए आवाज़ देता रहता था, पर वो कभी नहीं आया। आखिरकार भगवान अपने भक्त की कष्ट को सहन न कर पाने के कारण से उन्हें आना ही पड़ा। एक बूढ़े भक्त और भगवान की अनोखी कहानी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस संसार में भगवान की भक्ति आराधना करने वालों में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक भगवान में आस्था रखने वाले और यानी आस्तिक, और आस्था नहीं रखने वालों में यानी कि नास्तिक। ये कहानी आस्था रखने वालों लोगों को जरूर सुनना चाहिए। आपको ये कहानी जरूर से पसंद आएगा। हो सकता है कि इस पौराणिक कहानी को पूरा सुनने के बाद आपकी भगवान पर आस्था और ज़्यादा पक्की हो जाए। एक आदमी जो जीवन भर भगवान शिव का नाम जपता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था। बूढ़ा ही नहीं बल्कि वो इतना कमज़ोर हो चुका था कि अपनी जगह से भी बिना किसी सहारे के उठ भी नहीं पाता था। ऐसी स्थिति में भी उसने कभी भी भगवान शिव को अपने से अलग होने नहीं दिया। वो पूरा दिन मन में भगवान शिव का नाम लेता रहता था। भगवान शिव के नाम की वजह से ही उसे अपनी तकलीफ़ों को सहन करने की शक्ति मिलती थी। अब हालात ऐसी हो चली थी कि अक्सर बूढ़ा व्यक्ति बिस्तर गंदा कर दिया करता था और जब तक उसके बेटे से सहायता ना मिलती ऐसे ही गंदे बिस्तर पर पड़ा रहता था। बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था, उसकी नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी। इतनी बदहाली में भी उस आदमी ने ओम नमः शिवाय का साथ नहीं छोड़ा था। एक बार उस बूढ़े व्यक्ति को नित्य कर्म करना था। उसने आवाज़ लगाई और अगले ही पल किसी ने उसका हाथ बड़ी कोमलता से पकड़ा और उसे नित्य कर्म करवाकर उसके बिस्तर पर लिटा दिया। ये अब रोजाना होने लगा। जब भी वो बूढ़ा व्यक्ति आवाज़ देता, अगले ही पल उसकी मदद करने के लिए कोई आता और उसे उसके सारे काम कराकर वहाँ से चला जाता। नज़र कमज़ोर हो चुकी थी, इसलिए वह बूढ़ा व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाता था। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति जानता था कि ये उसके बेटे नहीं हो सकते और उसका स्पर्श भी उसके बेटे का नहीं था। एक दिन जब बूढ़े व्यक्ति ने अपनी नित्य क्रिया करने के लिए अपने बेटे से मदद मांगी, तब अगले ही पल उसे फिर से वही मुलायम वाला स्पर्श महसूस हुआ। सारा काम खत्म करने के बाद बूढ़ा व्यक्ति ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और उससे पूछा, सच सच बताओ, आखिर तुम हो कौन? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते हो। बूढ़े के सवाल के साथ उसके कमरे में बहुत तेज रोशनी हुई और प्रभु ने अपने दिव्य अवतार से वहाँ पर दर्शन दिए। किसी भी वस्तु को बड़ी मुश्किल से देख पाता था, वही बूढ़ा भगवान के दिव्य रूप को स्पष्ट रूप से देखने में समर्थ हो गया था। जिस भगवान का नाम वो पूरा जीवन लेता रहा, उसे अपने पास पाकर बूढ़ा उनके चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मैं धन्य हो गया जो आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए। लेकिन भगवान, मैं शर्मिंदा हूँ क्योंकि मैंने आपसे मेरे नित्य कर्म करवाए। महादेव ने कहा, मेरे लिए सारे काम एक जैसे हैं। अगर वो काम मुझे अपने भक्तों के लिए करना पड़े तो मुझे सभी कामों में खुशी मिलती है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए भगवान शिव से कहा, लेकिन भगवान, आप ये सब करने के बजाय मुझे मुक्त क्यों नहीं कर देते हो? क्या आपके दर्शन मात्र से मेरी मुक्ति संभव नहीं है? इस पर महादेव कहते हैं, ये सब प्रारंभ की वजह से है। तुम्हारा प्रारंभ बहुत कठिन है। अगर यह मुमकिन होता तो मेरे दर्शन मात्र से ही तुम मुक्त हो जाते। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी मुक्त कर सकता हूँ, लेकिन फिर अगले जन्म में तुम्हें प्रारंभ को भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तुम्हें खुद तुम्हारा प्रारंभ काटकर मुक्त करवाने के लिए सहायता कर रहा हूँ। भगवान ने इतना कहकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। कुछ महीने और काफ़ी तकलीफ़ों को भोगने के बाद आखिरकार उस बूढ़े आदमी को मुक्ति मिल ही गई। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नए रोचक कहानी के साथ।